हेलो फ्रेंड, मल्टीटेक के विले में आप सभी का स्वागत है। मैं मुबारक अली ईवी ट्रेनर। आज हम आप सबके लिए जो वीडियो लेके आए हैं, ये वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो एक्सियम चार्जर में यूज़ होने वाले कंट्रोलर आईसी के बारे में। कि ये जो आईसी एक्सियम चार्जर में यूज़ किए जाते हैं उसके दोनों मॉडल में जो यूज़ की गई है, और उसके जो 65 वोल्ट 18 एम्पियर के चार्जर होते हैं उसमें भी इसी आईसी का यूज़ है। और जो 48 वोल्ट और 15 एम्पीयर के चार्जर आए हैं उसमें भी इसी आईसी का यूज़ है। तो आज हम एक एक चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि सेकेंडरी साइड में लगी हुई कंट्रोलर आईसी कैसे काम करती है, कैसे वो सारे सर्किट को ऑपरेट कराने का काम करती है, कैसे वो एम्पियर बनाने का काम करती है, कैसे वो रिले को चालू करने का काम करती है, कितने वोल्टेज पे ऑन होती है, और आईसी अगर हमारी प्रॉब्लम करती है तो क्या-क्या प्रॉब्लम आती है। ये सारी चीज़ें एक-एक चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं कि अगर ये चार्जर में किसी भी चार्जर में अगर ये आईसी अगर लगी होती यूज़ होती है तो ये कैसे इसका वर्क होता है। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। हमने डायग्राम एक ड्रॉ करके रखा है। डायग्राम के हिसाब से हम एक-एक चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप बताएँगे कि एक्सियम चार्जर में जो कंट्रोलर आईसी लगी होती है जो कि सेकेंडरी साइड में है, वो सेकेंडरी साइड में आईसी लगी होती है, वो कैसे प्राइमरी सर्किट को चालू करती है, ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे। पहली चीज़ क्या होती है कि अगर किसी भी चार्जर में कंट्रोलर आईसी यूज़ होती है, तो कंट्रोलर आईसी का काम क्या होता है कि जितने भी आउटपुट सेक्शन होते हैं, उन सारे सेक्शन को कंट्रोल करना कि कब किस सर्किट को चालू करना है, कब उसको कट ऑफ करना है, कब बंद करना है, ये सारी चीज़ों का जो इन्फॉर्मेशन होता है या कंट्रोलिंग सर्किट कहेंगे, वो सारी चीज़ें होती है कंट्रोलर आईसी के अंडर में। तो एक्सियम चार्जर में जो आईसी लगी है, 28 पिन की आईसी कंट्रोलर आईसी का यूज़ किया गया है। इसमें कुछ पिन इसकी प्रोग्रामिंग होती हैं, जो कि हम उसके प्रोग्रामिंग के बारे में बात नहीं करेंगे, हम इसके हार्डवेयर के बारे में बात करेंगे कि ये जो कंट्रोलर आईसी है, ये काम कैसे करती है। क्योंकि अगर हम किसी भी चार्जर की बात करें, तो कोई भी चार्जर होता है, तो उसमें एक प्राइमरी साइड होता है, एक सेकेंडरी साइड होता है। और मेन जो चार्जर का फंडा होता है, अगर फंडा हम समझेंगे तो मेन चार्जर का फंडा ये होता है कि अगर कोई भी चार्जर की अगर हम बात करें, तो उसमें सबसे मेन सेक्शन होता है उसका ड्राइवर सेक्शन। ड्राइवर सेक्शन कैसे काम करेगा, वो प्राइमरी में पुश पुल स्विचिंग मॉसफेट को कैसे ट्रिगर करेगा, ये सारी चीज़ें एक-एक चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में समझेंगे। और इससे आने वाली एक-एक फॉल्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि क्या-क्या फॉल्ट हमें देखने को मिलता है, क्योंकि एक्सियम चार्जर की अगर हम बात करें, तो आउटपुट में उसके काफ़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो वो सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये 28 पिन का हमने डायग्राम ड्रॉ कर रखा है। कुछ पिनों को हमने मेंशन नहीं किया क्योंकि वो प्रोग्रामिंग पिनें होती है। जैसे प्रोग्रामिंग करने के लिए 4 पिनों की ज़रूरत होती है, तो वो सारे पिनों को हमने मेंशन नहीं किया। सबसे पहले चीज़ होती है कि हमें ये समझना होता है कि कंट्रोलर आईसी ऑन कैसे होती है, क्योंकि चार्जर में अगर देखेंगे तो प्राइमरी साइड हमारे हाई वोल्टेज देखने को मिलते हैं। जब भी आप एसी कनेक्ट करते हैं, तो एलसीआर सर्किट या ईएमआई सर्किट से होते हुए ब्रिज से और अनप्योर डीसी और प्योर डीसी बनाकर मॉसफेट के ड्रेन को दे दी जाती है। तो अगर हम चार्जर का अगर फंडा समझेंगे कि चार्जर वर्क कैसे करता है, हम आपको थोड़ा-सा एक ओवरव्यू देना चाहते हैं कि चार्जर हमारा वर्क कैसे करता है। जैसे चार्जर में देखेंगे, तो एक जो सर्किट होता है प्राइमरी, और दूसरी सर्किट जो होती है वो सेकेंडरी होती है। मतलब यहाँ पे 2 सेक्शन में चार्जर को डिवाइड किया जाता है। एक प्राइमरी सर्किट होगी, एक सेकेंडरी सर्किट होती है। अगर हम प्राइमरी की बात करेंगे, तो प्राइमरी सर्किट की जब भी आप देखेंगे, तो यहाँ पे हमें एसी वोल्टेज हमें देखने को मिलता है, क्योंकि एसी सप्लाई प्राइमरी में ही कनेक्ट की जाती है। और इस एसी सप्लाई से वहाँ पे हमें क्या बनाया जाता है, डीसी बनाया जाता है। और डीसी सप्लाई से फिर जो तीसरा हमारा स्टेप होता है, वो हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है। देखो, अगर जब आप चार्जर में एसी लगाते हैं, अगर आपकी लाइन फ़िल्टर सर्किट ओके है, ब्रिज ओके है, मॉसफेट ओके है, तो एसी से वो डीसी आपका आसानी से बन जाता है, जो 300 प्लस डीसी बनता है। लेकिन इस डीसी से फिर हमें क्या बनाना होता है, एसी बनाना होता है। तो हमें यही समझना होता है कि एसी प्लस डीसी तो हमारे चार्जर में बन जाता है। ये एसी कब बनेगा? क्योंकि जब एसी बनेगा तभी आपका लोड काम करेगा, यानी जो मेन ट्रांसफार्मर लगा होता है वो वर्क करेगा। जब वो वर्क करेगा तभी हमें सेकेंडरी में वोल्टेज देखने को मिलता है। तो प्राइमरी में हमारे ये 3 स्टेप होते हैं। हमें इसी तीनों स्टेप को समझना होता है कि कब एसी हमें लगाना होता है, डीसी कैसे बनता है और उस डीसी से एसी कैसे बनाया जाता है। ये जब हम समझ जाएँगे, तो एक चार्जर का वर्किंग प्रिंसिपल जब आप समझ जाते हैं, तो आपको चार्जर आसान हो जाता है, क्योंकि कोई भी फॉल्ट आती है तो आप उसे ईज़ी तरीके से रिपेयर कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे जो सेकेंडरी साइड है, सेकेंडरी साइड में अगर हम इस चार्जर की बात करें, तो सेकेंडरी में आपका कंट्रोलर आईसी लगी हुई है, LM324 आईसी लगी है, ऑसिलेटर आईसी लगी है, जो इस चार्जर के ड्राइवर सेक्शन को ट्रिगर करती है, जो कि 3525 आईसी होती है, वो भी आपकी सेकेंडरी में लगी है। तो इसका मतलब है
कि प्राइमरी में तो हमारे हाई वोल्टेज होते हैं 300 प्लस डीसी वोल्ट हमें देखने को मिलता है। सेकेंडरी सर्किट को चालू कैसे किया जाता है? जब तक सेकेंडरी सर्किट को हम चालू नहीं करेंगे, जब तक कंट्रोलर आईसी चालू नहीं होगी, और कंट्रोलर आईसी अगर चालू नहीं होगी तो आपका प्राइमरी सर्किट कभी वर्क नहीं कर सकता है। क्योंकि प्राइमरी सर्किट को वर्क कराने के लिए सबसे पहले काम होता है कि सेकेंडरी सर्किट को चालू किया जाए। तो बहुत सारे चार्जरों में देखेंगे तो 2 एसएमपीएस का यूज़ किया जाता है। सेकेंडरी सर्किट को स्पेशली चलाने के लिए 2 एसएमपीएस का यूज़ किया जाता है। एक तो हाफ ब्रिज एसएमपीएस होता है जो आपके प्राइमरी में होता है, एक फ्लाईबैक एसएमपीएस यूज़ किया जाता है जो इसी जब एसी प्लस डीसी बनता है तो इसी डीसी वोल्टेज से उस फ्लाईबैक एसएमपीएस को ऑपरेट कराया जाता है। और वो फ्लाईबैक एसएमपीएस जब काम करता है तो वहाँ पे हमें 12 वोल्ट की सप्लाई देखने को मिलती है। और वो 12 वोल्ट की जो सप्लाई होती है वो स्पेशली बनाया जाता है सेकेंडरी सर्किट में। जितने भी सेकेंडरी में सेक्शन होते हैं उन सारे सेक्शन को एक्टिव करने के लिए हमें 12 वोल्ट की सप्लाई देना होता है। लेकिन अगर हम इस चार्जर की बात करेंगे जो 48 वोल्ट 15 एम्पीयर के चार्जर आते हैं, इसमें सिर्फ इन्होंने एक ही एसएमपीएस का यूज़ किया है और वो चीज़ है आपका हाफ ब्रिज एसएमपीएस है। कोई भी फ्लाईबैक एसएमपीएस का यूज़ नहीं किया है। तो सवाल ये होता है कि सबसे पहले हमें सेकेंडरी सर्किट को चालू करना है। जब तक सेकेंडरी नहीं चालू होगा, जब तक प्राइमरी सर्किट आपका वर्क नहीं कर सकता है। जब भी आप एसी लगाएंगे तो एसी और डीसी बन जाता है और वो वोल्टेज क्या होता है, जो मॉसफेट वहाँ पे लगे होते हैं उसके ड्रेन पे कांस्टेंट हो जाते हैं, मतलब वहाँ पे स्टेबल होते हैं, बाकी कोई भी सर्किट वर्क नहीं करता है। तो अगर प्राइमरी सर्किट को हमें चालू करना है तो सबसे पहले इस चार्जर में हमें सेकेंडरी सर्किट को चालू करना होता है। और सेकेंडरी सर्किट को चालू जब तक हम नहीं करेंगे, कंट्रोलर आईसी जब तक ऑन नहीं होगी, जब तक आपका कोई भी सर्किट वर्क नहीं कर सकता है। तो इसी बेस पे हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि ये सेकेंडरी सर्किट में कंट्रोलर आईसी ऑन कैसे होती है और जब ये ऑन होती है तो ये कैसे कैसे वर्क करती है, किस पिन पे कितना वोल्टेज आउट करती है, किस पिन पे कितना वोल्टेज इन होता है, उस आउट और इनपुट का बस हम सारा चीज़ फंडा समझेंगे कि कब ये किस किस सर्किट को कितना वोल्टेज आउट करती है, ये सारी चीज़ें हम समझते हैं। तो एक चार्जर है, चार्जर को हमें चालू करने के लिए सबसे पहले हमें सेकेंडरी सर्किट को चालू करना होता है। तो एक्सियम चार्जर में अगर हम देखेंगे सेकेंडरी सर्किट को चालू करने के लिए जब हम बैटरी कनेक्ट करते हैं तो बैटरी कनेक्ट करने के बाद हमें वहाँ पे 2 वोल्टेज देखने को मिलता है। एक 10 वोल्ट की सप्लाई होती है, एक 12 वोल्ट की सप्लाई होती है। 2 सप्लाई देखने को मिलता है क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, एक 12 वोल्ट 10 वोल्ट का जेनर हमें लगा हुआ दिखाई देता है, जेनर, और एक 12 वोल्ट का जेनर वहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो ये जेनर क्या करते हैं, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करके वहाँ पे 10 वोल्ट की सप्लाई बन जाती है और एक 12 वोल्ट की सप्लाई बन जाती है। 12 वोल्ट की सप्लाई जो होती है उसके रेगुलेशन सर्किट को दी जाती है। तो वो रेगुलेटर सर्किट जब काम करता है तो 12 वोल्ट की सप्लाई जिस जिस सर्किट की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे TL431 हो गया, 3525 ऑसिलेटर आईसी का वो एक्टिव वोल्टेज होता है और यही जो वोल्टेज होता है वो ड्राइवर सेक्शन को चला जाता है। तो ये 2 वोल्टेज बनाया जाता है। जब बैटरी को वहाँ पे कनेक्ट किया जाता है तो बैटरी के वोल्टेज से वहाँ पे जेनर लगा कर रजिस्टर लगाकर ये 2 वोल्ट की सप्लाई बनाई जाती है। तो हम यहाँ पे आज समझते हैं सबसे पहले कि 10 वोल्ट की सप्लाई जब वहाँ पे बनाई जाती है तो 10 वोल्ट की सप्लाई किस किस सेक्शन को दी जाती है। तो 10 वोल्ट की सप्लाई जो सबसे पहले दी जाती है वो लॉजिक कार्ड पे लगे हुए 78L05 आईसी को दी जाती है, क्योंकि ये 10 वोल्ट की सप्लाई स्पेशली बनाया गया लॉजिक कार्ड के लिए बनाया गया है। 12 वोल्ट की सप्लाई तो दूसरे सेक्शन के लिए है। जब 10 वोल्ट की सप्लाई वहाँ पे बनती है तो ये 10 वोल्ट की सप्लाई लॉजिक कार्ड पे आती है। लॉजिक कार्ड पे अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे लगा होता है एक रेगुलेटर आईसी लगी होती है और रेगुलेटर आईसी के जब पिन नंबर 3 को यानी इसके इनपुट पिन को 10 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है तो रेगुलेटर आईसी का काम होता है कि ये यहाँ से क्या करती है, 5 वोल्ट की सप्लाई आउट कर देती है। यहाँ पे एक पोलराइज कैपेसिटर फिल्टर कैपेसिटर का भी यूज किया जाता है जो कि हमने मेंशन नहीं किया है। आप कार्ड पे देखेंगे तो वहाँ पे ये कंपोनेंट्स लगे होते हैं, कंपलसरी इन कंपोनेंट का लगा होना, तभी यहाँ पे 10 वोल्ट हमारा स्टेबल होता है। तो जैसे ही रेगुलेटर आईसी को 10 वोल्ट दिया जाता है, रेगुलेटर आईसी यहाँ पे 5 वोल्ट की सप्लाई सबसे पहले आउट करती है और ये 5 वोल्ट की सप्लाई सबसे पहले दी जाती है इस कंट्रोलर आईसी के पिन नंबर 20 को दी जाती है। कंट्रोलर आईसी का जो पिन नंबर 20 होता है ये बीसीसी पिन होता है, पिन नंबर 19 और बीसीसी मिलके ये क्या करते हैं, जैसे इसको 5 वोल्ट दिया जाता है तो इसको ग्राउंड और बीसीसी सप्लाई जैसे ही मिलती है ये आईसी सबसे पहले ऑन होती है। ऑन होते ही ये अपने अंदर ऑसिलेटर सेक्शन को ऑन करती है और जैसे ही ऑसिलेटर सेक्शन इसका ऑन होता है सबसे पहले ये आईसी क्या करती है, कुछ सप्लाई को सबसे पहले रीड करती है। एक तो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट सप्लाई जो होती है पिन नंबर 21 होता है, सबसे पहले पिन नंबर 21 को रीड करती है। अब अगर हम डीसी मोड में देखेंगे, अगर चार्जर में एसी कनेक्ट नहीं है तो पिन नंबर 21 इसका क्या होता है, लो होता है।
ओ पिन नंबर 21 इसका क्या होता है, लो होता है, क्योंकि डीसी मोड में क्या होता है, जो एसी सेंसिंग सर्किट होता है वो ऑन होता है, और जब तक एसी सेंसिंग सर्किट ऑन रहेगा पिन नंबर 21 लो रहता है। यानी पिन नंबर 21 लो रहेगा तो इसका मतलब ये होता है कि कंट्रोलर आईसी ऑन होती है, जब 21 को देखती है तो यहाँ पे पिन नंबर यानी कोई वोल्टेज नहीं होता है, जीरो वोल्टेज होता है, तो कंट्रोलर आईसी रीड करती है, मतलब जीरो वोल्ट से वो ये समझेगी कि अभी चार्जर में कोई भी एसी मतलब अभी चार्जर में एसी सप्लाई कनेक्ट नहीं की गई है, क्योंकि जब एसी को ये सेंस करती है, कोई भी कंट्रोलर आईसी होती है उसकी दो सप्लाई काफ़ी इंपॉर्टेंस होती है। एक तो एसी को सेंस करना कि प्राइमरी में एसी लगा है कि नहीं लगा है, दूसरा होता है उसका डीसी सेंसिंग सप्लाई कि आपने आउटपुट में लोड कितना दिया है। ये दो सप्लाई को रीड करती है कंट्रोलर आईसी। तो जैसे ये कंट्रोलर आईसी डीसी मोड में ऑन होती है, पिन नंबर 21 इसका लो होता है। लो होने का मतलब कंट्रोलर आईसी ये समझती है कि चार्जर में अभी एसी कनेक्ट नहीं है। उसके बाद दूसरी सप्लाई इसकी क्या होती है, जब पिन नंबर 21 को रीड कर लेती है कि पिन नंबर 21 इसका लो है, तो ये क्या कर देती है, जो पिन नंबर 5 होता है, पिन नंबर 5 को ये क्या कर देती है, हाई कर देती है। यानी यहाँ पे हमें 4.8 वोल्ट की सप्लाई ये आउट करती है। ये आईसी के द्वारा खुद का बनाया हुआ वोल्टेज होता है। पिन नंबर 5 से वोल्टेज आउट होता है, और ये वोल्टेज इन कंपोनेंट से होते हुए कहाँ पे पहुँचती है, 3525 आईसी के पिन नंबर 10 को पहुँचती है। यानी जब पिन नंबर 5 हाई रहेगा तो 3525 आईसी काम नहीं करती है, क्योंकि जब तक एसी को वो सेंस नहीं करेगा, जब तक पिन नंबर 5 को लो नहीं करेगा, जब तक आगे की सर्किट वर्क नहीं करती है। तो पिन नंबर 5 हाई होने का मतलब कि इसने 3525 आईसी को रोक रखा है कि जब तक कंट्रोलर आईसी ये नहीं चाहेगा, जब तक 3525 आईसी वर्क नहीं कर सकती है। तो कंट्रोलर आईसी को बीसीसी ग्राउंड मिलते ही कंट्रोलर आईसी ऑन होगी, पिन नंबर 21 को चेक करती है। पिन नंबर 21 इसका जीरो होता है। चार्जर ये कंट्रोलर आईसी ये समझता है कि एसी कनेक्ट नहीं है, तुरंत क्या करता है कि पिन नंबर 5 को हाई कर देता है। हाई होने का मतलब ये हो गया कि 3525 आईसी अभी कोई भी आउटपुट वोल्टेज नहीं बनाएगी, मतलब वो ड्राइवर सेक्शन को चालू नहीं कर सकती, इसलिए पिन नंबर 5 को हाई कर देता है, और जिसके कारण पिन नंबर 10 हाई होता है। और जब तक पिन नंबर 10 हाई रहेगा, 3525 आईसी से कोई भी आउटपुट वोल्टेज हमें देखने को नहीं मिलता है। तो ये पहला स्टेप, बीसीसी वोल्टेज देती ही आईसी ऑन होगी, तो सबसे पहले दो सप्लाई को ये यहाँ पे रीड करती है। उसके बाद जो दूसरी सप्लाई इसकी इंपॉर्टेंस होती है, पिन नंबर 2 की सप्लाई इंपॉर्टेंस होती है। पिन नंबर 2 की सप्लाई क्या होती है, डीसी सेंसिंग होती है। डीसी सेंसिंग का मतलब ये होता है कि कंट्रोलर आईसी इस वोल्टेज से रीड करता है कि आपने आउटपुट में वोल्टेज कितना लगाया है, क्योंकि अगर चार्जर आपका 48 वोल्ट का है तो ये 48 वोल्ट को ही चार्ज करा सकती है। अगर गलती से हम 60 वोल्ट लगा देते हैं या उससे कम वोल्टेज अगर डीसी सेंसिंग इसको देगा, या आपने ज़्यादा वोल्टेज लगा दिया तो इसको डीसी सेंसिंग ज़्यादा मिलेगा। कंट्रोलर ऐसी तुरंत रीड करता है कि आपने आउटपुट में ज़्यादा वोल्टेज दे दिया है, जिसके कारण ये क्या करेगा, पिन नंबर 5 को हाई रखेगा। या तो पिन नंबर 5 को अगर हाई नहीं रखेगा, लो कर देगा, बाकी की सर्किट को ये रोक देगा, जिससे क्या होगा कि वो चार्जर को चार्जिंग मोड में नहीं लेके जाएगा, क्योंकि कंट्रोलर ऐसी का ही काम होता है कि चार्जर को चार्जिंग मोड में ले जाना। तो यहाँ पे डीसी सेंसिंग जो सप्लाई होती है, अगर आपकी बैटरी 48 वोल्ट की लगी है तो यहाँ पे क्या होता है, 2.2 वोल्टेज देखने को मिलता है। 2.2 वोल्टेज का मतलब अगर पिन नंबर 2 पे 2.2 वोल्टेज आता है तो कंट्रोलर ऐसी ये रीड करता है कि आपने आउटपुट में 48 वोल्ट को लगा दिया है, यानी कनेक्ट कर दिया है। जब यहाँ पे 48 वोल्ट की सप्लाई आप कनेक्ट करते हैं तो ये जो वोल्टेज यानी सप्लाई आती है, तो यहाँ पे कुछ कंपोनेंट के द्वारा पिन नंबर 2 को दी जाती है, जिससे कंट्रोलर आईसी को जब 2.2 वोल्टेज मिलता है तो कंट्रोलर आईसी रीड करता है कि आउटपुट में बैटरी कनेक्ट है, कितना वोल्टेज की आपने बैटरी लगाया है उसको रीड करके उस बैटरी को चार्जिंग मोड में ले जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे तो रिफरेंस यहाँ पे TL431 जो होती है, इसका काम होता है चार्जर को कट ऑफ करना। ये हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी पूरी डिटेल समझेंगे कि ये चार्जर को कट ऑफ कैसे करता है, बंद कैसे करता है, ये सारी चीज़ें पूरी डिटेल से हम समझेंगे। तो यहाँ पे जो दूसरी सप्लाई कंट्रोलर आईसी की इंपॉर्टेंस है वो है डीसी सेंसिंग सप्लाई। डीसी सेंसिंग सप्लाई का मतलब होता है कि कंट्रोलर आईसी ये रीड करता है कि आपने आउटपुट में कितना वोल्टेज लगाया है, यानी कितने वोल्टेज की बैटरी लगाई है, उसको चार्ज करना है कि नहीं करना है, ये डिसाइड करता है कंट्रोलर आईसी। तो यहाँ पे डीसी सेंसिंग सप्लाई इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंस होती है। तो ये दो सप्लाई काफ़ी इंपॉर्टेंस होती है एक चार्जर को चालू कराने के लिए। एक तो पिन नंबर 21 होता है, जब तक पिन नंबर 21 लो रहेगा, पिन नंबर 5 इसका हाई रहता है। डीसी सेंसिंग अगर आपका वोल्टेज यहाँ पे कम ज़्यादा आता है तो उसके हिसाब से कंट्रोलर ऐसी रीड करता है कि आपने आउटपुट में वोल्टेज ज़्यादा लगाया है या कम लगाया है, उसका सारा इन्फॉर्मेशन कंट्रोलर आईसी को मिलेगा। तो कंट्रोलर आईसी क्या करेगी, आउटपुट सेक्शन को वर्क करने नहीं देती, यानी प्राइमरी सर्किट को चालू होने
नहीं देती है। तो डीसी सेंसिंग सप्लाई काफ़ी इंपॉर्टेंस है। इससे भी काफ़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जैसे चार्जर कट ऑफ हो जाता है, बैटरी जल्दी फुल हो जाती है, या डीसी सेंसिंग सप्लाई में अगर प्रॉब्लम आती है तो कंट्रोलर ऐसे क्या करेगा, पिन नंबर 5 को हाई ही रखेगा। अगर पिन नंबर 5 हाई रखेगा तो कंट्रो 35-25 ऐसी आपकी वर्क नहीं करेगी, तो ड्राइवर सेक्शन आपका चालू नहीं होता है। तो यहाँ से भी काफ़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है डीसी सेंसिंग सप्लाई से। उसके बाद इसकी जो सप्लाई होती है 35-25 पिन नंबर 1, यानी पिन, अगर हम इस कंट्रोलर आईसी की बात करें पिन नंबर 3 की, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सप्लाई होती है। देखिए, पिन नंबर 3 जो सप्लाई होता है, ये कंट्रोलर आईसी का इनपुट सप्लाई होता है। इनपुट सप्लाई का मतलब ये होता है कि इस पिन को कहीं न कहीं से वोल्टेज दिया जाता है, और इस पिन का क्या मतलब होता है कि जब यहाँ पे वोल्टेज नहीं होगा तो कंट्रोलर आईसी क्या रीड करता है, अगर यहाँ पे वोल्टेज आता है तो कंट्रोलर आईसी क्या रीड करता है, इसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो अगर पिन नंबर 3 देखेंगे तो ये आपका जुड़ा है 35-25 ऑसिलेटर आईसी के पिन नंबर 1 से। पिन नंबर 1 से मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो वोल्टेज दिया जाता है, ये जो पिन नंबर 1 को सप्लाई यहाँ से दी जाती है। तो पिन नंबर 3 क्या होता है, ये इस आईसी का, कंट्रोलर आईसी का इनपुट सप्लाई होता है। अब हम इसको समझते हैं कि ये इनपुट सप्लाई कहाँ से दी जाती है और ये कहाँ से इनपुट वोल्टेज आता है। जब यहाँ पे वोल्टेज नहीं होता है तो आईसी का क्या एक्शन होता है, अगर यहाँ पे वोल्टेज आता है तो आईसी क्या रीड करती है, ये सारी चीज़ें हम इसको पिन नंबर 3 में समझते हैं। जैसा आपने देखा होगा कि यहाँ पे हमने लिखा है, जैसे कि यहाँ पे हमने मेंशन किया है चार्जिंग आउटपुट, यानी जब आपके चार्जर में सेकेंडरी सेक्शन में जब चार्जिंग आउटपुट होता है लगभग यहाँ पे 62 वोल्ट, 62 वोल्ट या 65 वोल्ट की सप्लाई जब यहाँ पे आउटपुट की जाती है, तो ये जो चार्जिंग आउटपुट की सप्लाई होती है तो ये 2 सेक्शन को दी जाती है। एक दी जाती है 35-25 आईसी के पिन नंबर 1 को दी जाती है इसी चार्जिंग आउटपुट से, यानी 35-25 आईसी के पिन नंबर 1 पर वोल्टेज कब आएगा, जब आपका चार्जिंग आउटपुट होगा। और पिन नंबर 3 पे, यानी कंट्रोलर आईसी के पिन नंबर 3 पर वोल्टेज कब आएगा, जब चार्जिंग आउटपुट होगा। क्योंकि कंट्रोलर आईसी का काम होता है कि रिले को चालू करना, रिले को चालू करके एम्पीयर को कंट्रोल करना, एम्पीयर को कंट्रोल करने के बाद उस चार्जर को चार्जिंग मोड में ले जाना और फैन और इन चार्जिंग एलईडी को बिलिंग करवाना, ये कंट्रोलर आईसी का काम होता है। तो अगर कंट्रोलर आईसी को आउटपुट का कोई भी इंफॉर्मेशन अगर नहीं मिलेगा तो कंट्रोलर आईसी यही रीड कर पाएगा, और मतलब कंट्रोलर आईसी वर्क नहीं कर पाएगा कि कब हमें रिले को चालू करना है, कब फैन को चालू करना है, कब चार्जिंग सर्किट को चालू करना है, वो चीज़ कंट्रोलर आईसी रीड नहीं कर पाएगा। इसीलिए यहाँ पे देखेंगे जब भी चार्जर में चार्जिंग आउटपुट होता है तो उसका इन्फॉर्मेशन कंट्रोलर आईसी को दी जाती है, यानी कंट्रोलर आईसी को बताया जाता है कि चार्जर में चार्जिंग आउटपुट हो गया है। तभी कंट्रोलर आईसी क्या करता है कि रिले को चालू करने के लिए ड्राइव सिग्नल आउट करता है। अगर पिन नंबर 3 पे कोई भी वोल्टेज नहीं आएगा तो कंट्रोलर ऐसी रीड करता है कि अभी चार्जर में, मतलब अभी कोई भी आउटपुट वोल्टेज नहीं हुआ है, मतलब प्राइमरी सर्किट अभी काम नहीं कर रहा है, तो इसका इन्फॉर्मेशन कंट्रोलर आईसी को मिलता रहता है। जब यहाँ पे 0 वोल्ट होगा तो कंट्रोलर आईसी ये रीड करता है कि कोई भी चार्जिंग आउटपुट नहीं हुआ है। लेकिन जैसे ही चार्जिंग आउटपुट होता है तो आउटपुट में जो कॉइल लगा होता है, कॉइल से ही एक रजिस्टर को लगाकर ये 2 सेक्शन को सप्लाई दी जाती है। एक तो कंट्रोलर आईसी को दी जाती है, एक 35-25 आईसी के पिन नंबर 1 को दी जाती है। तो जैसे यहाँ पे 65 वोल्ट या 62 वोल्ट आता है तो ये डिवाइडर सर्किट इसका एक्टिव होता है और यहाँ पे 2.6 वोल्ट आ जाता है। कंट्रोलर आईसी तुरंत समझ जाता है कि चार्जर में आउटपुट हो चुका है, और जैसे ही वो आउटपुट का इन्फॉर्मेशन कंट्रोलर आईसी को मिलता है तुरंत वो क्या करता है, रिले के लिए ड्राइव सिग्नल आउट करना शुरू कर देता है। यानी पिन नंबर 11 से एक आउटपुट बनाता है, और ये आउटपुट होता है वो रिले सेक्शन के लिए होता है। रिले के सेक्शन को ये चालू करता है कंट्रोलर आईसी। लेकिन रिले को चालू कब करेगा, जब पिन नंबर 3 पे इनपुट मिलेगा। इनपुट कब होगा, जब आपका चार्जिंग आउटपुट होना शुरू होगा। तो जैसे ही यहाँ पे वोल्टेज आता है कंट्रोलर ऐसी रीड कर लेता है कि चार्जिंग आउटपुट हो गया है, तुरंत वो क्या करता है, फैन को, रिले को चालू करने के लिए यहाँ पे रिले स्टैंड बाय सिग्नल या रिले के लिए सिग्नल आउट कर देता है। अब जैसे ही रिले को सिग्नल मिलता है, रिले सर्किट एक्टिव होता है और रिले क्या करता है, चार्जिंग आउटपुट वोल्टेज जैसे ही बैटरी को देता है तो बैटरी की वोल्टेज क्या होती है, बढ़ जाती है। जैसे ही वोल्टेज बढ़ेगा तो ये डीसी सेंसिंग सप्लाई इसकी बढ़ जाती है, और जब डीसी सेंसिंग सप्लाई बढ़ जाती है तो कंट्रोलर ऐसे रीड कर लेता है कि रिले हमारा कनेक्ट हो गया है, यानी बैटरी के पॉजिटिव पे चार्जिंग आउटपुट वोल्टेज पहुंच चुका है। क्योंकि कंट्रोलर ऐसी को ये भी रीड करना होता है कि रिले हमारा चालू हुआ कि रिले हमारा नहीं चालू हुआ, इसका भी इंफॉर्मेशन कंट्रोलर ऐसी को दिया जाता है। तो जैसे ही पिन नंबर 3 पे वोल्टेज आया, रिले को
चालू करने के लिए पिन नंबर 11 से ड्राइव सिग्नल आउट करता है, रिले सर्किट वहाँ पे एक्टिव होती है और रिले जब कनेक्ट होता है तो डीसी यानी बैटरी की वोल्टेज जब बढ़ जाती है, यानी यहाँ पे 48 के बजाय जो भी चार्जिंग आउटपुट वोल्टेज होता है वो यहाँ पे शो होता है, जिससे डीसी सेंसिंग सप्लाई यहाँ पे जब बढ़ जाता है तो कंट्रोलर ऐसी रीड कर लेता है कि रिले हमारा कनेक्ट हो गया है। उसके बाद इसका काम क्या होता है, LM324 से कम्युनिकेशन करना, क्योंकि जब रिले कनेक्ट हो जाता है, अगर एक्जियूम चार्जर की हम बात करें तो तुरंत फ़ैन हमारा वर्क नहीं करता है, चार्जर चार्जिंग मोड में नहीं जाता है जब तक कंट्रोलर ऐसी और LM324 ऐसी आपस में कम्युनिकेशन नहीं करते हैं, जब तक फ़ैन को और चार्जिंग एलईडी को बिलिंग नहीं करता है कंट्रोलर ऐसी। ये चार्जर में अक्सर प्रॉब्लम आती है कि रिले कनेक्ट हो जाता है लेकिन फ़ैन और चार्जर यानी परसेंटेज एलईडी कोई भी बिलिंग नहीं करती है, मतलब चार्जर चार्जिंग मोड में नहीं जाता है। या हमें आउटपुट में देखने को मिलता है कि आउटपुट वोल्टेज हमारा कम आउट हो रहा है, आउटपुट वोल्टेज कम आउट हो रहा है, जिससे रिले भी वर्क नहीं करता, फ़ैन भी वर्क नहीं करता। चार्जिंग आउटपुट जब चेक करते हैं तो 50 वोल्ट या 55 वोल्ट हमें वहाँ पे शो देखने को मिलता है। इसका मतलब है कि जब रिले चालू हो जाता है तो कंट्रोलर ऐसी LM324 ऐसी से कम्युनिकेशन करता है। ये वाली जो सप्लाई आउटपुट होता है, यहाँ पे देखेंगे तो हमने एक इनपुट सप्लाई यहाँ पे मेंशन किया है। देखो, जैसे ही LM324 को VCC वोल्टेज दिया जाता है, LM324 आईसी ऑन होती है। ऑन होती ही सबसे पहले इस कंट्रोलर आईसी के पिन नंबर 4 को एक वोल्टेज भेजती है जो कि 4.5 वोल्ट होता है। ये वोल्टेज जब कंट्रोलर आईसी के पिन नंबर 4 पे आता है तो कंट्रोलर आईसी रीड कर लेता है कि LM324 आईसी एक्टिव हो गई है और उसने हमें एक आउटपुट दिया है। तो कंट्रोलर आईसी क्या करती है, एम्पियर को कंट्रोल करने के लिए या एम्पियर लेवल को बढ़ाने के लिए यहाँ पे देखेंगे पिन नंबर जो 12 होता है, यहाँ से एक वोल्टेज आउट करता है और ये वोल्टेज कुछ कंपोनेंट से होते हुए ये सप्लाई कहाँ पे पहुँचती है, LM324 के पिन नंबर 3 को पहुँचती है। जैसे पिन नंबर 3 को पहुँचती है तो LM324 का जो पिन नंबर 1 होता है वो हाई हो जाता है। हाई होते ही पिन नंबर LM324 का जो पिन नंबर 9 होता है वो हाई हो जाता है और चार्जर में एम्पियर बनना स्टार्ट हो जाता है। तो इसका भी फंक्शन है, क्योंकि LM324 आईसी जब ऑन होती है तो कंट्रोलर आईसी को इन्फॉर्मेशन देती है, पिन नंबर 4 पे एक वोल्टेज देती है तो कंट्रोलर आईसी रीड करता है। अब कंट्रोलर आईसी एम्पियर बनाने के लिए, क्योंकि रिले कनेक्ट हो गया है, चार्जिंग आउटपुट हो गया है, तो एम्पियर बनाने के लिए कंट्रोलर ऐसी क्या करती है, पिन नंबर 12 से वोल्टेज आउट होती है जो कुछ रजिस्टर और फिल्टर कैपेसिटर से होते हुए LM324 के पिन नंबर 3 को दी जाती है। अब जैसे पिन नंबर 3 को वोल्टेज पहुंचता है, LM324 ऐसी रीड कर लेती है कि अब हमें एम्पियर के लिए वोल्टेज बनाना है। तो वो क्या करती है, अपने पिन को एक क्षण के लिए हाई करती है और जब वो एक क्षण के लिए पिन हाई करती है तो पिन नंबर 9 पे क्या होता है कि वोल्टेज आना शुरू हो जाता है। पिन नंबर 9 जो 35-25 का होता है उस पर वोल्टेज थोड़ा सा बढ़ जाता है, जिससे 35-25 ऐसी रीड कर लेती है कि आउटपुट हमारा बन चुका है, यानी आउटपुट में इतना वोल्टेज आउट होना स्टार्ट हो गया है। तो इसका ये फंडा होता है पिन नंबर 4 का और पिन नंबर 12 का जो कम्युनिकेशन होता है ये होता है LM324 वोल्टेज देगा तो ये उसको एक वोल्टेज देके ये इन्फॉर्मेशन देता है। और जब LM324 से कम्युनिकेशन हो जाता है तो कंट्रोलर ऐसी क्या करता है कि फ़ैन को वर्क करने के लिए यहाँ से फ़ैन सिग्नल आउट करना शुरू करता है और यहाँ से चार्जिंग एलईडी की परसेंटेज को चार्जिंग एलईडी को बिलिंग करने के लिए डीसी सेंसिंग को रीड करके वो क्या करता है, किस परसेंटेज एलईडी को चलाना है, बैटरी कितनी % चार्ज हुई है, इन दोनों को एक साथ क्या करता है, चार्जिंग मोड में लेके जाता है, यानी फ़ैन और चार्जिंग एलईडी एक साथ काम करना स्टार्ट कर देती है। तो ये कंट्रोलर के कुछ पिनों की डिटेल्स थी, मतलब इस तरीके से कंट्रोलर ऐसी एक्सट्यून चार्जर में काम करती है, आउटपुट सेक्शन को कैसे कंट्रोल करती है, फ़ैन को कब चालू करना है, रिले कब चालू करना है, डीसी सेंसिंग का मतलब क्या होता है, एसी सेंसिंग का मतलब क्या होता है, ये सारी चीज़ें और इस तरीके से कंट्रोलर ऐसी क्या करती है, रीड करती है। जब वो एक सप्लाई को रीड कर लेती है तभी वो दूसरी सप्लाई को चालू करती है। तो ये है कंट्रोलर आईसी के इन पिनों का इस तरीके से वर्क होता है कि चार्जिंग आउटपुट होगा, उसका इन्फॉर्मेशन मिलेगा, तभी वो क्या करेगी, रिले को चालू करेगी। जब रिले चालू होगा तभी LM324 से कम्युनिकेशन करेगी और जब LM324 से कम्युनिकेशन होगा तभी फ़ैन और चार्जिंग एलईडी उसका बिलिंग करना स्टार्ट कर देता है। आउटपुट में इसकी काफ़ी प्रॉब्लम होती है, एम्पियर की प्रॉब्लम आती है। अक्सर इसके चार्जर में देखा जाता है कि एम्पियर की प्रॉब्लम आती है कि चार्जिंग आउटपुट तो हो जाता है लेकिन आउटपुट की जो रिक्वायरमेंट है 62 वोल्ट 65 वोल्ट की, वो वोल्टेज हमें नहीं मिल पाता, इससे कम वोल्टेज आता है, इसका मतलब एम्पियर नहीं बन पाता। तो अगर एम्पियर नहीं बन पाता तो पिन नंबर 14 की सप्लाई चेक करना कंपलसरी है कि जो पिन नंबर कंट्रोलर आईसी के पिन नंबर 4 को दी जाती है और पिन नंबर 12 से वोल्टेज आउट हो रहा है कि नहीं आउट हो रहा है, इस सप्लाई को चेक करना ज़रूरी होता है। क्योंकि अक्सर ये 12 वोल्ट की पिन नंबर 12 की सप्लाई में कोई रजिस्टर होता है, अपने रजिस्टेंस को बढ़ा देता है जिससे पिन नंबर 3 को वोल्टेज नहीं
मिलता। और जब तक पिन नंबर 3 से वोल्टेज नहीं बनेगा, जब तक पिन नंबर 21 और पिन नंबर 1 हाई नहीं होगा LM324 का, जब तक आपका चार्जिंग वोल्टेज लो ही रहेगा, चार्जिंग वोल्टेज आपका आउटपुट नहीं बढ़ेगा। तो ये पिन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है। अगर एक्सट्रीम चार्जर में आउटपुट में कम वोल्टेज आ रहा है, एम्पियर नहीं बन रहा है, तो उस कंडीशन में पिन नंबर 4 कंट्रोलर आईसी का और पिन नंबर 12 कंट्रोलर आईसी का, इन पिनों को चेक करना ज़रूरी होता है। ज़्यादातर फॉल्ट आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। अगर आउटपुट हो रहा है, एम्पियर की प्रॉब्लम आ रही है, तो पिन नंबर 4 और पिन नंबर 12 को चेक करोगे तो 100% आपको फॉल्ट मिलेगा और आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। तो ये इस तरीके से कंट्रोलर आईसी एक्सट्रीम चार्जर में क्या करती है, वर्क करती है। ये इसका सीरियल नंबर है और यहाँ पे हमने स्टेप बाय स्टेप बताया कि ये कंट्रोलर आईसी ऑन कैसे होती है, ऑन होने के बाद वो किस किस सप्लाई को रीड करती है, कब वो 3525 आईसी को चालू करती है, वो रिले को कब चालू करती है, फ़ैन को कब चालू करती है, ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हमने समझा। और यही है कंट्रोलर आईसी जो कि एक्सट्रीम चार्जर में यूज़ किया जाता है। वो इस तरीके से सारे सेक्शन को, यानी जो भी सेकेंडरी में सेक्शन होते हैं, उन सारे सेक्शन को एक्सट्रीम चार्जर में ये ऑपरेट कराती है। तो ये था कंट्रोलर आईसी। तो इस तरीके से एक्सट्रीम चार्जर में कंट्रोलर आईसी वर्क करती है और आउटपुट में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, वो सारी चीज़ें हमने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे डिस्कस किया कि अगर आउटपुट में चार्जिंग आउटपुट की प्रॉब्लम आती है, वोल्टेज कम आउट होता है, रिले अगर आपका वर्क नहीं करता है, रिले कब वर्क करेगा, फ़ैन की प्रॉब्लम आती है या डीसी सेंसिंग की प्रॉब्लम आती है, तो 3525 आईसी चालू नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हमने यहाँ पे समझाया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आप सबको वीडियो बहुत पसंद आए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। इसी तरह चार्जर, कंट्रोलर, मोटर और मैकेनिकल से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।